इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र में रस को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम रस के स्वरूप, रस के अवयव और रस के भेद को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने भारतीय काव्य शास्त्र के अन्य टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाए हैं, जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रस के स्वरूप की बात की जाए तो रस के स्वरूप पर आचार्यों ने, विशेषकर अभिनवगुप्त ने विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्हीं की मान्यताओं को परवर्ती आचार्यों ने अपने अनुरूप ढाल लिया। परंतु आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप की व्याख्या न करके इनके समय तक जितने भी आचार्य हुए थे, उन्होंने जो रस के बारे में अपने विचार प्रकट किए, उसका जो स्वरूप स्थिर हो गया था, उसी का एक संग्रह कर दिया और रस स्वरूप के संदर्भ में इन्होंने एक श्लोक दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी श्लोक के माध्यम से हम रस के स्वरूप को समझेंगे। इसमें रस के सारे स्वरूप को बताया गया है। इसके बाद हम रस के अवयव को पढ़ेंगे। तो इस श्लोक को देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ अपने श्लोक में लिखते हैं, शत्वोद्रेकाखंड स्वप्रकाशम नंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्म स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित्ते मातृभि शोकाखद भिन्ने त्वेनाद्य मास्वाधते रस। सबसे पहले इसमें इन्होंने बताया कि रस सत्वोद्रेक हैं। यानी इसमें इन्होंने लिखा पहली लाइन में कि सत्वोद्रेक का खंड स्वप्रकाशम नंद चिन्मय, यानी रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी संभव हो पाती है जब उसके हृदय में रजोगुण एवं तमोगुण का समन होकर सतोगुण का उद्रेक होता है। इस अवस्था में उसका हृदय राग द्वेष से मुक्त होकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित हो जाता है और रसास्वाद का अनुभव करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि रस अखंड है, यानी रस की निष्पत्ति अस्थायी भाव में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के मिलने से होती है। रसानुभूति के समय विभाव आदि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर अस्थायी भाव में लय हो जाते हैं। अतः सहृदय को अपने पृथक पृथक अस्तित्व का बोध न होकर समन्वित अनुभूति होती है। इसी को रस की अखंडता कहते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण अभिनवगुप्त द्वारा मिट्टी पर पड़े पानी के छींटों के कारण उपस्थित सौंधी सी गंध के उदाहरण के माध्यम से दिया गया था, जिसे मैंने रस निष्पत्ति में भी आपको बताया है। उसके बाद स्वप्रकाश, यानी रस स्वप्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशवान होता है, उसी प्रकार रस भी स्वप्रकाशित होता है। इसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। संभवतः इसी कारण से इसे अपने आकार से अभिन्न भी कहा जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट है आनंद। रस की तो परिभाषा में ही कहा गया है, काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहा जाता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट इन्होंने बताया चिन्मय। संसार दो मूल तत्वों से निर्मित है, जड़ तथा चेतन। इस वर्गीकरण के संदर्भ में रस एक चेतन अनुभूति है, अपितु चेतनता प्रधान है। इसका मतलब यह है कि रस आत्मा की भांति शुद्ध न सही, किंतु सचेतन अथवा प्राणवान आनंद है। चेतना आत्मा या मन की ही अनुभूति होती है। इसी कारण रस को चिन्मय कहा गया है। इसके बाद छठे पॉइंट में उन्होंने बताया रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, अर्थात रसानुभूति में तल्लीन व्यक्ति सिवाय उस अनुभूति के और किसी विषय का ज्ञान नहीं रखता। इसका आशय है कि रसास्वादन के समय व्यक्ति को किसी अन्य प्रकार के ज्ञान का स्पर्श तक नहीं हो पाता। इस समय किसी अन्य सांसारिक घटना अथवा विचार के स्मरण आने की तो संभावना ही नहीं है। सत्य तो यह है कि हम अपना अस्तित्व तक भूल जाते हैं और देश, काल और लिंग आदि के बंधनों से नितांत मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद सातवां उन्होंने बताया ब्रह्मास्वाद सहोदर। रस को ब्रह्मास्वाद बताने की जगह उसका सहोदर बताया गया है, अर्थात रस का
आनंद ब्रह्मानंद तो नहीं है, पर उसके समान अवश्य है। डॉक्टर तारकनाथ बाली लिखते हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से उदर का अर्थ पेट है, अर्थात स्रोत। इसीलिए इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मास्वाद तथा रसास्वाद का स्रोत एक ही है, यानी आत्मा ही है। अपने कथन की पुष्टि वे पंडित राज जगन्नाथ के मत से भी करते हैं। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रसास्वाद तथा ब्रह्मास्वाद दोनों का स्रोत आत्मा ही है। अंतर यह है कि ब्रह्मास्वाद निरावृत आत्मानंद या ब्रह्मानंद है, जबकि रसानुभूति रति आदि अस्थायी भावों के आवरण से व्यक्त होती है। स्रोत दोनों का ही आत्मा ही है। इसके बाद 8वें पॉइंट में वो बताते हैं लोकोत्तर चमत्कार प्राण, अर्थात रस निष्पत्ति के क्षणों में व्यक्ति लौकिक सुखों की सीमा से ऊपर उठकर ऐसी लोकोत्तर दशा में पहुंच जाता है जहां विषय भोगों के इंद्रिय जनित सुखों की पहुंच नहीं होती। आधुनिक दृष्टि से रसानुभूति की लोकोत्तर सत्ता वाली विशेषता महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेटो से लेकर पाश्चात्य आधुनिक सौंदर्य तथा काव्य शास्त्र के काव्यानुभूति को लोकोत्तर अनुभूति से विलक्षण यानी लोकोत्तर ही माना गया है। इसके बाद 9वें तथा अंतिम पॉइंट में वो बताते हैं स्वकार से अभिन्न, अर्थात रसास्वाद की प्रक्रिया में सहृदय इस तल्लीनता तक पहुंच जाता है जहां उसे स्वयं से पृथक अस्तित्व का भान नहीं होता। यद्यपि रस की निष्पत्ति विभाव आदि के संयोग से होती है, परंतु जब सहृदय उसकी अनुभूति करता है तब अपने पराये का भेद मिट जाता है। इसे ही आचार्य शुक्ल ने लोक सामान्य भावभूमि कहा है। यहाँ पे रस के स्वरूप समाप्त होते हैं। 9 स्वरूप हमने बताया। अब हम रस के अवयवों को पढ़ेंगे। रस के प्रमुख 4 अवयव हैं, जिसमें पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अस्थायी भाव वो होता है जो भाव हृदय में सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, किंतु अनुकूल कारण या परिस्थितियां पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहा जाता है। प्रत्येक स्थायी भाव के साथ एक रस संबद्ध होता है। हमारे अंदर कई स्थायी भाव पहले से ही रहते हैं, जो विभाव या अनुभाव के संपर्क में आने से रसानुभूति कराते हैं और वह रस का स्वरूप लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे अंदर हर्ष पहले से है, लेकिन हास्य भाव पहले से है, लेकिन जब तक हमें कोई हंसने का कारण ना मिले तब तक वो हास्य भाव जागृत नहीं होगा, हम नहीं हंसेंगे, यानी हास्य रस की अनुभूति नहीं होगी। हर किसी के अंदर हंसने की क्षमता है और विस्मय जुगुप्सा सारी मतलब स्थायी भाव हर किसी के अंदर पहले से ही है। हमारे अंदर हंसने की क्षमता है, रोने की क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन जब तक उसका कोई कारण ना मिले तब तक उस रस की अनुभूति नहीं होती है। तो यही स्थायी भाव सबके अंदर पहले से ही विद्यमान होता है। जब उसे अनुकूल कारण या परिस्थितियाँ मिलती हैं तो वो उद्बुद्ध होकर रस की अनुभूति कराता है। स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः 9 रस माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं, दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, भक्ति संबंधी रति। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य तथा भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। इसके बाद अगर हम विभाव की बात करें तो विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित अस्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें ही विभाव कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी के अंदर स्थायी भाव पहले से ही होते हैं, जब उसे कोई कारण मिलता है तो वो रस में परिणत हो जाते हैं। तो ये जो कारण है जिस कारण से स्थायी भाव रस में परिवर्तित होते हैं, इसी कारण को विभाव कहा जाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। और उद्दीपन से तात्पर्य है उद्दीप्त करने वाला, यानी जो भाव हमारे अंदर जागृत हो गए हैं उसको
बढ़ाने का काम उद्दीपन विभाव करता है। आलंबन विभाव के दो भाग बताए गए हैं, आश्रय और विषय। आश्रय यानी जिसके मन में रस की अनुभूति होती है वो आश्रय कहलाता है, और विषय जिसे देखकर रस की अनुभूति होती है उसे विषय कहा जाता है। जैसे दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ, तो यहाँ दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला को देखकर हुआ तो शकुंतला विषय है। उसी तरह उद्दीपन के दो भेद हैं। आलंबन की चेष्टाएं यानी स्वपर चेष्टाएं, जो चेष्टाएं आलंबन स्वयं करता है या उसके वश में है वे स्वपर चेष्टाएं कहलाती है। और दूसरा बाह्य वातावरण, किसी उद्बुद्ध होते भाव को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने का कार्य कभी कभी प्रकृति भी करती है। जैसे शकुंतला की चेष्टाएं स्वीकीय यानी दुष्यंत के हृदय में उद्दीप्त रति भाव को तीव्र करेगी, तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का किनारा इन भावों को और तीव्र करेगा। तो यहाँ बाह्य वातावरण भी इसके भेद है और आलंबन की चेष्टाएं इसके भेद है। तो उद्दीपन के दो भेद हो गए और आलंबन के दो भेद, आलंबन के आश्रय और विषय और उद्दीपन के आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। इसके बाद जो हमारा तीसरा अवयव है वो है अनुभाव। अनु यानी पीछे, भाव तो पीछे के भाव यानी जब हमें रस की अनुभूति होती है उसके बाद जो भाव प्रकट होता है उसे हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव या आंगिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। कायिक यानी शारीरिक चेष्टाओं में प्रकट होने वाले अनुभाव कायिक अनुभाव कहलाते हैं। वाचिक यानी हमारे वागेंद्रियाओं में जो प्रकट होता है, वाणी द्वारा प्रकट होने वाली चेष्टाएं वाचिक अनुभाव कहलाती है। आहार्य यानी वेशभूषा, तो वेशभूषा में प्रकट होने वाली चेष्टाएं आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आती है। इसके बाद है सात्विक अनुभाव, यानी सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता है वे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। सात्विक यानी लौकिक, जैसे रस की अनुभूति के समय जब कई क्रियाएं ऐसी होती है जिस पे हमारा वश नहीं चलता है, जैसे कि पसीना आना, हाथ कांपने लगता है, कभी रोमांचित हो जाते हैं हम, तो ये सब सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। बाकी आप नोट्स देख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद संचारी भाव हमारा चौथा अवयव है। वे भाव जो रस प्रक्रिया में अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं और कुछ समय बाद अपना काम करके नष्ट हो जाते हैं। इनका कार्य अस्थायी भावों को पोषण प्रदान करना होता है। इनकी तुलना जल तरंगों या बिजली की चमक से की जाती है। इनकी संख्या 33 बताई गई है। हम रस के भेद को देखते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ पवित्र है, विशुद्ध है, उज्जवल है, दर्शनीय है, उसे श्रृंगार से उसकी तुलना या क्षमता की जा सकती है। आचार्य रुद्रट ने श्रृंगार को रसराज बताया है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के दो भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के संयोग या मिलन की स्थिति हो तब वहाँ संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, और जब किसी कारणवश नायक नायिका के मिलन की स्थिति संभव नहीं हो तब वहाँ वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। वियोग श्रृंगार रस के चार भाग बताए गए हैं, जिसमें पहला है पूर्व राग, दूसरा प्रवास, तीसरा मान और चौथा करुण। इसके बाद दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाणी, रूप आदि के विकारों को देखकर चित्त का विकसित होना हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसके बाद तीसरा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। साहित्य में श्रृंगार को रसराज घोषित करने के बाद जिस रस को अधिक महत्व मिला वह वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है।
किसी शुभ कार्य को करने के लिए आवेश उत्साह कहलाता है। उत्साह जीवन के विविध पक्षों में हो सकता है, अतः इसी दृष्टि से वीर रस के भेद किए गए हैं। इसमें पहला है युद्धवीर। इसका उदाहरण देखें तो इसका एक पद है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश का काम नहीं। इसके बाद दूसरा है दानवीर। दानवीर कर्ण को कहा जाता है। उसके बाद एक है दयावीर और एक है धर्मवीर। धर्मवीर युधिष्ठिर को भी कहा जाता है, राजा हरिश्चंद्र को भी कहा जाता है। तो इस तरह से वीर रस के 4 भेद कर दिए गए हैं, जिसमें युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर है। इसके बाद चौथा है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। भरत मुनि ने जिन 4 मूल रसों को विशिष्ट माना है, उनमें से रौद्र रस भी प्रमुख है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ऐसा भरत मुनि ने बताया है। शत्रु पक्ष द्वारा किए गए अनिष्ट, अपमान, उपेक्षा, धर्म का अपमान आदि से उत्पन्न प्रतिशोध की उग्र भावना क्रोध कहलाती है। इसके बाद हमारा 5वां है, वो है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इष्ट वस्तु की हानि से उत्पन्न भाव शोक कहलाता है। प्रिय व्यक्ति के नाश या स्थायी वियोग, अर्थात जहाँ मृत्यु या अन्य कार्यों से मिलन की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाए, वहाँ शोक की स्थिति होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। निराला सरोज स्मृति में ये लिखते हैं। तो यहाँ इन्होंने दुख को प्रकट किया है, तो यहाँ करुण रस है। इसके बाद छठा है हमारा भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं, स्थितियों को देख, सुन और प्रतीत करने पर भय का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है, तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसके उदाहरण में है, एक ओर अजगर रही लखी, एक ओर मृगराज, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इसके बाद 7वां है हमारा विभत्स रस, जहाँ स्थायी भाव है इसका जुगुप्सा। घृणित वस्तु को देखने, सुनने या प्रतीत करने से उत्पन्न भाव विभत्स रस कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आंखें निकाल कर उड़ जाते, कुछ क्षण उड़ कर आ जाते, 100 जीभ भींच कर कौवे चुभल चुभला कर खा जाते। इसके बाद 8वां है हमारा अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव विस्मय है। विस्मय से अभिप्राय किसी अलौकिक पदार्थ के दर्शन, श्रवण, अनुशाम से उत्पन्न चित्त का विस्तार है। विश्वनाथ ने विस्मय को चमत्कार का पर्याय माना है। इसके बाद 9वां रस हमारा शांत रस है, जिसका स्थायी भाव शम यानी निर्वेद है। सृष्टि की नश्वरता देखकर उससे विरक्त होने का भाव और उसके द्वारा वैराग्य के उत्कर्ष होने पर निर्वेद नामक स्थायी भाव की स्थिति जब विभाववादी से पुष्ट होती है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि ने इसे रस नहीं माना है। सर्वप्रथम उद्भट और बाद में अभिनवगुप्त ने प्रबल शब्दों में नाटक और काव्य दोनों में ही शांत रस की योजना स्वीकार की। इसके स्थायी भाव के संदर्भ में भी मतभेद रहे हैं। उद्भट इसके स्थायी भाव शम को बताते हैं। शम यानी इच्छा का अभाव, शांत होना या शमन होना। रुद्र सम्यक ज्ञान को बताते हैं। वहीं आगे चलकर निर्वेद को सर्वसम्मति मिली और ये निर्वेद इसका स्थायी भाव माना गया। इसके बाद 10वां है हमारा वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव होता है शिशु यानी बच्चे के प्रति प्रेम का भाव। सर्वप्रथम रुद्रट ने प्रेयस रस का उल्लेख करते हुए मित्र और पुत्र के प्रति प्रीति भाव यानी प्रेम भाव को मान्यता दी। अभिनवगुप्त ने इसे मान्यता तो दी है पर रस नहीं माना। इसके बाद विश्वनाथ ने इसे रस के क्रम में जोड़ा और इसे रस माना है। विश्वनाथ ने
इसे संयोग और वियोग 2 भेदों में बांटा भी है। इसके बाद 11वां है हमारा भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव अनुराग होता है। जब हमारे मन में भक्ति भाव जागृत होता है तो वहाँ भक्ति रस की निष्पत्ति होती है, जहाँ हम भगवान पर स्वयं को न्यौछावर करते हैं। मीरा का पद इसका उदाहरण है। मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर है मोर पखा मेरो पति सोई। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है, जिनके सर पर मोर पंख है वही मेरे पति है और कोई मेरा नहीं है। इस प्रकार रस के 11 भेद और 4 अवयव हमने बताए। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काव्य शास्त्र के अन्य वीडियो भी बनाए गए हैं जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं।